हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पर। हमने पिछला वीडियो में आपको रीजनिंग का मानसिक योग्यता परीक्षा जिसे कहते हैं उसका पहला चैप्टर सहसंबंध के बारे में आपको बताया था और अच्छा से वीडियो में आपको समझाया भी था। आज हम न्यू वीडियो के साथ आए हैं और न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। आज जो मेरा न्यू चैप्टर है वह है श्रेणी क्रम, जिसे कि हम सीरीज कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं श्रेणी क्रम के बारे में कुछ बातें जो कॉमन है, जो आप सहसंबंध में जाने हैं, लगभग उसी टाइप से है। आज हम जानते हैं न्यू टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज जो मेरा है नवोदय विद्यालय क्लास 6 यानी मानसिक योग्यता परीक्षा, हम यहाँ पे रीजनिंग भी लिखे हैं क्योंकि बहुत बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि नवोदय विद्यालय में मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता क्या है। साधारण भाषा में हम लोग अगर रीजनिंग कहते तो वो समझ जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग का आज जो है कि हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। जो मेरा चैप्टर है वह है श्रेणी क्रम, जिसे कि सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ये भी लगभग कॉमन है उसी तरह से जैसे कि हम सहसंबंध के बारे में हम जाने थे। तो इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेकर के आ रहे हैं, सबसे पहले इसका निर्देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका निर्देश क्या कह रहा है। तो इसका निर्देश यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या, अब आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं हम कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि बाईं और जो है कि 3 प्रश्न आकृति दिखाए गए हैं। फिर आगे क्या कह रहा था, चौथे के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र एक क्रम में है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो एक क्या है, एक क्रम में चल रहा है। ये क्रम में तो कौन सा क्रम है ये आपको पता करना है। इसके बाद दाहिना साइड जो है कि इसका 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई एक आपका आंसर होगा। तो हम चलते हैं, बस यही इसका जो निर्देश है यही दिया जाता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इसके बारे में, और श्रेणी क्रम सहसंबंध में क्या फर्क है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो अगला वीडियो में हम पढ़ रहे थे सहसंबंध, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सहसंबंध का जो मेरा क्वेश्चन रहता था इस तरह से 2 भागों में विभाजित रहता था। ठीक है, इस तरह से, और ये इस भाग का इसके साथ जो संबंध होता था वही संबंध इसके साथ हमको निकाल करके इसका आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता था। ये था। अब जो हम न्यू चैप्टर में आए हैं, न्यू चैप्टर जो मेरा था वो श्रेणी क्रम। इसमें क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है, बाएं साइड देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न आकृति दी गई है और दाहिनी साइड जो कि इसका 4 उत्तर आकृति दी गई है। ये एक क्रम में है। इस क्रम को आपको ढूंढना है कि ये कौन सा क्रम में है, और आपका जो राइट साइड जो आंसर दिया गया इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा। ठीक है, तो क्रम जैसे कि एग्जाम्पल कोई हम ले लेते हैं क्वेश्चन को, एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि क्रम इसका कैसे होता है। जैसे कि आप देखिए, इसमें अगर इसमें हम क्रम लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए जैसे एक क्रम में दिया गया है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 है, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, और यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, इसको आपको क्रम को पकड़ना पड़ेगा कि ये आपका कौन सा क्रम में है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4 है तो प्लस 4 से 6 हो गया, यानी कि इसमें कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। फिर 6 में प्लस 2 होगा, फिर 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 फिगर से हमको ये पता चल रहा है क्रम मेरा क्या है। 4 था, 4 में प्लस 2 किए 6 आया, 6 में प्लस 2 किए 8 आया। अब 8 में कितना प्लस करेंगे, हमको क्रम देखना है। क्रम मेरा क्या है, सब में प्लस 2 हो रहा है। तो उसी तरह 8 में अगर प्लस 2 होगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरह 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें एक ऑप्शन 10 रहेगा जो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी एक क्रम में है, ये किस क्रम में जा रहा है ये आपको देखना है। और दाहिने साइड जो है कि आपका उत्तर आकृति 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई उत्तर आपको जो है कि ढूंढना है कौन सा उत्तर आकृति है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। इसमें हम जो देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमको आंसर ढूंढना है कि किस तरह से इसका आंसर आ रहा है। जो सबसे आसान तरीका से इसका आंसर आ जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, इसका आंसर आ जाए और इसके बाद हम आगे निकल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो कोना में देखिए कि लाइनिंग
लाइनिंग खींचा हुआ है। तो ये इस कोना में था, इस कोना से 90 डिग्री पे आगे बढ़ा, देखिए इस कोना में आया है, फिर यहाँ से 90 डिग्री आगे बढ़ा, इस कोना पे आया। अब जो मेरा आंसर में रहेगा, आंसर में जो इस तरह से डॉट इस तरह से बना हुआ रहेगा, ये मेरा नीचे वाली कोना में रहेगा। ऐसा हम देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये नहीं है, तो 1 नंबर मेरा गलत हो जाएगा। 2 में देखिए दिख रहा है, 3 भी गलत है और 4 भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरा वो क्या होगा, मेरा 2 नंबर होगा, क्योंकि बिना जो तीर दिया गया, तीर के गिने मेरा आंसर आ रहा है। अगर तीर को भी अगर हम देखते हैं क्रम में, तीर मेरा कैसे हो रहा है, तो सबसे पहला आकृति में ये तीर को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तीर है। 5 से कितना हुआ 4, 4 से कितना हुआ 3, 3 से कितना होगा 2 होगा। 2 मेरा देखिए सिर्फ मेरा आंसर नंबर 2 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसके बाद हम बता रहे हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसका बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका सबसे पहले जो है कि आपको ऑप्शन छांटना है। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न आकृति को ध्यान से देखते हैं तो एक चीज कॉमन है, क्या सब में गुना आ रहा है। देखिए इसमें भी गुना है, यहाँ भी गुना का सिंबल है, यहाँ भी गुना का सिंबल है। तो जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वहां भी मेरा क्या रहेगा, वहां पे भी मेरा जो है कि गुना का सिंबल रहेगा। तो यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं किस तरह से मेरा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक गुना का सिंबल होगा, गुना मेरा 1 में 2 में 3 में 4 में, लगभग सभी ऑप्शन में गुना है। अब कोई एक आकृति को देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 आकृति ब्लैक में दी गई है, एक वृत्त है, एक चतुर्भुज है। तो हम वृत्त को ही देख लेते हैं। तो वृत्त पे गौर कर देखिए, वृत्त मेरा ऊपर था, ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया है, फिर नीचे ही है। ठीक है, पहला स्टेप में ऊपर था, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे ही है, फिर नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर काला क्या हुआ रहेगा, तो ऊपर काला हुआ देखिए मेरा 1 नंबर में नहीं है, ये 2 में है, 3 में भी नहीं है और 4 में भी नहीं है। तो यहाँ से मेरा इसका आंसर क्या निकल रहा है, मेरा आंसर जो निकल रहा है वो मेरा 2 नंबर निकल रहा है। अगर हम चतुर्भुज को भी देख लेते हैं, तो चतुर्भुज को भी देखते हैं, तो चतुर्भुज के हिसाब से देखिए मेरा आंसर कहाँ आएगा, वो भी वही आएगा। चतुर्भुज को अगर देखते हैं तो नीचे पहले क्या हुआ, यहाँ से एक घर आगे बढ़ा, यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से एक घर आगे बढ़ा, यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से एक घर आगे बढ़ेगा, ये साइड रहेगा आपका, ये साइड में देखिए मेरा ऑप्शन नंबर 2 में ही है। तो इसका जो 2 नंबर का राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अगला क्वेश्चन में हम आते हैं। ये अगला क्वेश्चन मेरा ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें मेरा क्रम क्या हो रहा है। ये एक श्रेणी क्रम है, सीरीज है, एक क्रम में जा रहा है। क्रम को हमको ढूंढना है कि ये कौन सा क्रम में जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि ये कौन सा क्रम में जा रही है। इसके बाद यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमको कोई एक आंसर को ढूंढना है। तो आप चलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है कि जो लेफ्ट साइड वाली आकृति है, आप इसको देखिए ये क्या हो रहा है। इसके हिसाब से हम यहाँ पे आंसर ढूंढेंगे कि मेरा जो कि लेफ्ट साइड में जो है कि इसका आंसर जो आएगा वो मेरा क्या आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को आकृति को अगर हम इसको देख लेते हैं, जहाँ पे देखिए हम चिन्ह लगाए हुए हैं, ये आकृति देखते हैं, ये आकृति जो कि 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये ऐसा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर आगे हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ के बाद देख लेते हैं इस आकृति को जो है कि 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाएगा, फिर इस तरह का आ जाएगा। फिर आगे जब 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये जो आकृति हमारी आएगी इस तरह से नीचे की आएगी। वो मेरा ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक आकृति को देख रहे हैं, तो मेरा आंसर जो है कि 1 नंबर निकल रहा है। लेकिन दूसरा आकृति को भी हम देखते हैं। अब दाहिनी साइड वाली आकृति को हम देखते हैं, दाहिनी साइड वाली आकृति का मेरा क्या क्रम हो रहा है। ये आकृति को हम देखते हैं, इसका जो है कि मेरा क्या क्रम हो रहा है। इस आकृति को देखते हैं, तो ये जो आकृति जो कि ये भी 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये ऐसा आ रहा है। फिर उसको इस आकृति को 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये ऐसा आएगा। उसी तरह इसको 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये जो आकृति मेरा आएगा लगभग इस तरह से आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में हम लोग आते हैं। 4 नंबर काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत सा फिगर दिया गया, लेकिन आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इसके बाद इसका आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 4 डिजाइन बना हुआ है। एक आपका सबसे ऊपर 2 वृत्त है, फिर एक पूरा बॉक्स खाली है, फिर इसके बाद एक छोटा सा व्हाइट वृत्त चतुर्भुज है। इसके बाद सबसे नीचे जो है कि कलर किया हुआ है। तो सबसे नीचे वाला भाग को हम देखते हैं, ये जो कलर किया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। ये जो कलर किया हुआ है इसको हम सिर्फ इसका क्रम देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये जो कलर हुआ
कलर क्या हुआ, भाग है। यहाँ से एक घर इसका ऊपर गया, यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से देखिए एक घर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया है। अब जो एक घर ऊपर जाएगा तो सबसे ऊपर कलर क्या हुआ रहेगा, तो सबसे ऊपर कलर क्या हुआ मेरा 1 नंबर में है, 2 में है और 4 में है। 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कलर हम देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि 3 3 तो इसका आंसर होगा नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, सबसे ऊपर वाली आकृति को देख लेते हैं, जो 2 को मेरा चतुर्भुज कलर किया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर के बाद क्या हो रहा है, देखिए अब सबसे ऊपर के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए सबसे ऊपर था। 1 मिनट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा। ये देखिए सबसे ऊपर था, ऊपर के बाद सेकेंड स्टेप पे आया है दूसरा नंबर पे, दूसरा के बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर पे यहाँ पे आया है। अब जो आंसर में आएगा सबसे नीचे रहेगा, यानी 2 को चतुर्भुज जो कलर किया हुआ रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा। तो हम देखते हैं सबसे नीचे जो है कि मेरा ये कौन सा ऑप्शन में है। तो सबसे नीचे जो है कि मेरा दिया हुआ है वो कौन सा ऑप्शन में है, वो मेरा है 4 नंबर में। इसका आंसर 4 नंबर, क्योंकि पहले ही हम बहुत से ऑप्शन को छांट चुके थे, 3 नंबर को हम पहले ही छांट चुके थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो कितना नंबर, 4 नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर मेरा क्वेश्चन ये है, ये भी कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप उसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसके ऊपर जो इस तरह का पिन तरह का बना हुआ है आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए 5 था, 5 से यहाँ पे कितना हुआ है, 4 हुआ है पिन, 4 से कितना हुआ है, इस तरह का 3 बना है। अब जो आंसर में फाइनल आंसर आएगा इसमें कितना, 2 पिन रहेगा। तो 2 पिन देखते हैं कौन सा, 1 में नहीं है, ये 2 में 2 पिन है, 3 में नहीं है और 4 में मेरा जो है कि 2 पिन है। तो 2 और 4 ये मेरा दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन 1 और 3 पहले ही गलत हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका नीचे का जो लकीर का वृद्धि हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट में देखिए 1 लकीर था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर इसके बाद कितना, 4 लकीर रहेगा। तो 4 लकीर देखिए 2 नंबर में 4 लकीर नहीं है, तो 2 नंबर मेरा गलत हो जाएगा। 4 लकीर किसमें है, 4 नंबर में है। इसका डायरेक्ट आंसर जो है कि मेरा वो 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हम आ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में आते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है कि ये आपका 2024 में जो एग्जाम हुआ था इस बार 20 जनवरी को, इसमें ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखिए, और अधिकतर बच्चा जल्दीबाजी में, मतलब ये क्वेश्चन देखने के साथ उसको ये लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया, और जल्दीबाजी में इसके बनाने के चक्कर में गलती कर देता है। और आधा से ज्यादा बच्चा जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि वो कितना नंबर, 1 नंबर मार्क के लाया है जल्दीबाजी में। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकला तब इसको पता चला कि हम गलती कर दिए हैं। रीजनिंग जो 40 नंबर का आता है, इसमें एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो समझ जाइए कंपटीशन से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग इतना इजी चैप्टर है कि इसको आप अच्छा से अगर पढ़ लीजिएगा तो इसमें आप जो है कि 40 में 40 आराम से आप ला लीजिएगा। ठीक है, इसलिए इस रीजनिंग को बहुत ध्यान से देखना है। तो इसको जैसे हम देख लेते हैं, इसमें आप पहला में क्रम क्या हो रहा है, पहला में क्रम क्या, देखिए यहाँ पे इस तरह का 1 लकीर है और एक लकीर नीचे 1 लकीर खींची हुई है। अगला भाग में क्या हो रहा है, 1 लकीर की वृद्धि हुई है, इसका नीचे वाला भी देखिए हल्का सा बढ़ गया है। फिर अगला स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, 1 लकीर और बढ़ा, इसके नीचे भी बढ़ गया है। अब जो यहाँ पे आएगा इसके नीचे 1 लकीर बढ़ेगा, यहाँ नीचे भी लकीर ये बढ़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो मेरा कितना नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा। लेकिन बच्चा लोग जल्दीबाजी में क्या किया है, इसका 1 नंबर मार करके निकल गया कि यहाँ पे लकीर बढ़ेगा तो नीचे नहीं बढ़ेगा, और इसका आंसर जो है कि 1 नंबर मार के निकल गया है। इस बार भी बहुत बच्चा लोग मार के आया है, लेकिन इसका आंसर जो आएगा मेरा वो कितना नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए कि इस तरह का टी टाइप का बना हुआ था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, एक लकीर का वृद्धि हुआ है। ठीक है, और नीचे का इसका निकला हुआ है यहाँ पे देखिए। फिर दूसरा, इसके बाद अगला स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पे 1 लकीर और बढ़ा, इसका नीचे वाला देखिए छोर इस बढ़ गया है। अब आगे जो होगा 1 लकीर और बढ़ेगा और नीचे वाला छोर इसका बढ़ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा मेरा वो आंसर 2 नंबर आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ रहे हैं। 7 भी अच्छा ही है, आप लोग देखिए क्या इसका आंसर आ रहा है, इसके बाद हम बता रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। 7 नंबर देखिए, लेफ्ट साइड बायां साइड एक न्यू आकृति है, यहाँ से 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे आगे बढ़ा है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे एक न्यू आकृति आ गई है। फिर यहाँ से 90 डिग्री आगे क्लॉकवाइज बढ़ा है, फिर यहाँ पे एक न्यू आकृति आ गई है। अब जो मेरा आंसर जो आएगा वो आंसर यहाँ ये साइड रहेगा और यहाँ पे एक न्यू आकृति रहेगी। 1 नंबर में देखते हैं वृत्त देखिए पहले से दिया हुआ है, 1 नंबर गलत हो जाएगा। चतुर्भुज भी क्वेश्चन में पहले से, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो 3 नंबर आ जाएगा। तो मेरा 7 का जो आंसर आएगा वो 3 नंबर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
8 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आ गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को जब हम देखते हैं ध्यान से, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन है बहुत अच्छा। तो सबसे पहले इसका हम संबंध देख लेते हैं, संबंध इसमें क्या हो रहा है, इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम संबंध देख लेते हैं। तो संबंध सबसे आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि सब में एक लकीर इस तरह से खिंचा हुआ आ रहा है, और ऐसा लकीर लगभग मेरा जो है कि चारों ऑप्शन में दिया गया है। अब एक चीज और हमको देखना है, गुना। देखिए ऊपर में देखिए गुना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी गुना है, और सर्किल यहाँ पे आ गया, इसमें भी गुना यहाँ पे छिपा हुआ है। अब आंसर में जो मेरा आएगा यहाँ पे भी जो है कि मेरा गुना रहेगा। तो ऐसा गुना देखिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 में है, 3 में है और 4 में भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ है। तो गुना के हिसाब से तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया है। गुना के हिसाब से मेरा 2 नंबर ऑप्शन क्या है, गलत हो गया है। तो अब हम देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। इसके हिसाब से 3 ऑप्शन आ रहा है गुना के हिसाब से, लेकिन मेरा सटीक आंसर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फिर से इसको कर रहे हैं, यहाँ पे एक लकीर सब में था, लकीर सब में रहेगा, मेरा आंसर में भी यहाँ पे भी लकीर रहेगा, और ऊपर गुना इसमें है, इसमें ऊपर गुना, यहाँ भी गुना छिपा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है कि गुना इसके ऊपर रहेगा। ऐसा मेरा 1 में है, 3 में है और 4 में है, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे क्या हो रहा है हमको देखना है। वृत्त का क्या हो रहा है। वृत्त देखिए सबसे नीचे कलर किया हुआ है, यहाँ से एक घर यहाँ से हल्का आगे बढ़ा है, यानी आप बोला जाए तो 45-90 डिग्री पे आगे बढ़ा, ये यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ से 90 डिग्री आगे बढ़ा, यहाँ पे आ गया है। बहुत सा बच्चा लोग कहना कि यहाँ सर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ हम लाते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन में भी मेरा दिया हुआ नहीं है जो ये साइड है, ऐसा सिर्फ मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है। लेकिन 2 नंबर जो है कि मेरा पहले ही गलत हो गया, क्योंकि गुना इसमें नीचे दे दिया है, इसलिए मेरा 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा ये जो श्रेणी क्रम है, यानी कि यहाँ से ये ऊपर गया, फिर से देखिए आप ये ऐसा बना हुआ था, यहाँ से जो वृत्त का जो क्रम हो रहा है, वृत्त के क्रम के बारे में देख लेते हैं कि वृत्त मेरा देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो मेरा वृत्त था वो यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेप का बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से देखिए वृत्त यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पे आ गया है, ये दूसरा स्टेप में, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ा ऊपर आ गया है। ऊपर से क्या होगा, जैसे कि सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, उसी तरह ये क्या यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, ऊपर से फिर से जो है कि वो उतरना चालू करेगा। तो ऊपर से जब ये आएगा, ऊपर से जब आएगा तो इसका वृत्त जो है कि मेरा यहाँ पे आएगा, यानी कि इसका फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। और ऐसा मेरा जो ऑप्शन में दिया गया वो कौन सा ऑप्शन में है, वो मेरा इसके हिसाब से देखिए 3 भी गलत हो जाएगा, 4 भी गलत हो जाएगा, और मेरा राइट आंसर जो आएगा इसका वो मेरा कितना नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, ठीक है। तो 8 का जो आंसर आएगा वो 1 नंबर आएगा, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये भी ठीक ही है। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या क्रम हो रहा है, ठीक है। इसका 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आप क्रम के अनुसार भी देख सकते हैं, और दूसरा नियम क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ के देख सकते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ के क्या, जैसे कि एक का संबंध ये 3, देखिए ये फर्स्ट नंबर में है, ये सेकेंड नंबर में, ये थर्ड नंबर में है। तो इसका क्या 1 बराबर 3 देखना है क्या संबंध हो रहा है, तो 2 बराबर हम 4 देखें तो मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर जो है कि मेरा आ जाएगा। इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 बराबर 3 में क्या हो रहा है। 1 बराबर अगर 3 में अगर हम देखते हैं, हम क्रम के अनुसार भी देखेंगे, ये क्रम के अनुसार भी देखेंगे तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम 1 बराबर 3 देखते हैं कि 1 बराबर 3 में जो है कि मेरा क्या हो रहा है। 1 बराबर 3 का मतलब है कि 1 का संबंध 3 के साथ ही देखना है, और इसके साथ जो संबंध हो रहा है वही संबंध जो है कि मेरा इसके साथ आएगा, यहाँ पे मेरा जो है कि फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर 3 का संबंध क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें जो संबंध हो रहा है, इसमें जो आकृति जो बनी हुई है, आकृति का जो डिजाइन है वो आप देखिए सेम है। इस तरह से जो है कि आकृति जो बनी हुई है, ये आकृति जो इस तरह से सब 1 बराबर 3 में सेम है। सिर्फ इसमें क्या हो रहा है वो आपको हम इसमें क्रम और क्या हो रहा है ये आप देखिए, ये देखिए कि गुना, देखिए प्लस, देखिए यहाँ पे था तो ये कोना कोनी चेंजिंग हो रहा है, ये कोना कोनी मतलब प्लस नीचे था तो प्लस इस कोना से अपना उधर चला गया और वृत्त नीचे आ गया है। उसी तरह इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि गुना, देखिए वो ऊपर था तो गुना इसके नीचे आ गया है, और भाग कहाँ चला गया, इसके ऊपर चला गया है यहाँ पे। तो उसी तरह अगला क्रम में अगर इसके साथ यहाँ पे क्रम अगर हम देखते हैं, इसका क्रम अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे डिजाइन जिस तरह से बना हुआ वैसा ही डिजाइन बना हुआ रहेगा, इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए वृत्त यहाँ पे था, यहाँ जस्ट इसके कोना यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस यहाँ था इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब गुना देखिए नीचे था तो गुना इसके जस्ट कोना कोने यहाँ पे आ जाएगा, और वृत्त ऊपर भाग जो है कि मेरा भाग का चिन्ह ऊपर था तो भाग का चिन्ह कहाँ नीचे आ जाएगा। तो ऐसा मेरा जो है कि आंसर आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में, वही ये देख लीजिए, ऐसा मेरा जो है कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर जो आ रहा है वो
3 नंबर आ रहा है। और क्रम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो क्रम के अनुसार भी इसका आंसर 3 ही आएगा। या फिर आप जो है कि इसका जो है कि चिन्ह के बारे में देख लीजिए, चिन्ह किस क्रम के अनुसार जा रहा है। जैसे कि देखिए प्लस यहाँ पे था, यहाँ से एक घर आगे बढ़ा प्लस यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से एक घर आगे बढ़ा है प्लस यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा प्लस यहाँ पे आएगा। फाइनली आंसर जो मेरा आएगा वो ये प्लस जो है कि यहाँ पे रहेगा। 1 नंबर में प्लस देखिए यहाँ पे है, ये आंसर हो सकता है। 2 नंबर गलत है। 3 नंबर में देखिए यहाँ पे प्लस है, ये आंसर हो सकता है। 4 20 का गलत हो गया है। अब अगला क्रम देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ से मेरा देखिए 2 ऑप्शन छटाया कि 1 और 3 आंसर हो सकता है। अब अगला देखते हैं भाग। ये भाग का चिन्ह जो है, भाग यहाँ से देखिए एक घर आगे बढ़ा, यहाँ पे आया है, फिर आगे आगे बढ़ेगा यहाँ पे है, फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे भाग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में भाग यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाग दिख रहा है, तो इसके आंसर देखिए ऐसे भी तरह से करेंगे तो इसके आंसर जो कि 3 नंबर ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो रहा है। ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छा से देखिए। ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है कि थोड़ा दम है। बहुत बच्चा लोग जल्दीबाजी में इसको गलती कर देगा। तो इसको अगर हम देखते हैं ध्यान से, इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें 2 डिजाइन दिया गया है। एक डिजाइन देखिए इस तरह का दिया गया, इस तरह का तीर वाला डिजाइन दिया गया है। तो दोनों डिजाइन को एक साथ कभी नहीं देखना है। इसमें जब भी देखना है एक डिजाइन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे क्या इसका संबंध हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डिजाइन को इसका देख लेते हैं। हम तीर का डिजाइन देख लेते हैं कि तीर में क्या क्रम हो रहा है। तो तीर देखिए यहाँ पे था, इस कोना में यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि ये तीर जो है कि यहाँ पे इस तीर का जो हम देख रहे हैं, ये तीर जो है कि 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज जा रहा है। 45 डिग्री पे जो है कि ये क्लॉकवाइज, ये तीर इधर घूमते जा रही है, तो 45 डिग्री पे जा रही है। तो इस तीर को हम देख लेते हैं इसका क्रम क्या है। यहाँ पे तीर था, ठीक है, तो यहाँ पे तीर रहने के बाद यहाँ से 45 डिग्री पे आगे बढ़ा, तो यहाँ पे आ गया है इसमें, फिर यहाँ से 45 आगे तीर बढ़ा है तो यहाँ पे आ गया है। अब फाइनली आंसर में जो मेरा आएगा, यहाँ से 45 तीर जब आगे बढ़ेगा तो तीर का सिंबल जो कि मेरा इस कोना में रहेगा। ऐसा मेरा देखिए कि कौन सा 2 नंबर में है और 3 नंबर में है, तो 4 और 1 नंबर क्या हो जाएगा मेरा, वो गलत हो जाएगा। अब अगला क्रम देख लेते हैं, वो वृत्त वाला का क्रम देख लेते हैं। वृत्त वाला क्रम मेरा क्या है, इसके हिसाब से मेरा जो है कि फाइनल आंसर हो जाएगा। वृत्त देखिए मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे था, तो वृत्त मेरा कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक जा रहा है। तो यहाँ से 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक आया तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से एंटी क्लॉक 90 डिग्री पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा, और फाइनली यहाँ से जब 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक जाएगा तो ये जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऐसा मेरा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर गलत हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन लगभग इजी है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, इसका एक एक घर आगे बढ़ते जा रहा है और बढ़ नहीं रहा है बल्कि कलर होते जा रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऊपर देखिए कलर क्या हुआ था, यहाँ से एक घर आगे बढ़ा तो ये दूसरा वृत्त का काला हो गया है, फिर यहाँ से आगे बढ़ा तीसरा वृत्त काला हो गया। अब यहाँ जो आगे बढ़ेगा चारों वृत्त इसका काला हो जाएगा, बीच में प्लस का डिजाइन रहेगा। तो इसमें देखिए 2 नंबर में तो ये काला एक किया हुआ नहीं है, गलत हो गया। 3 नंबर में क्या है, यहाँ पे देखिए गुना का सिंबल दे दिया, जल्दीबाजी में बच्चा जो है कि इसका 3 नंबर मार देता है। जब गुना और प्लस, ये देखिए 4 नंबर भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है कि एक वाइट छोड़ दिया है, ये भी गलत हो गया। अब इसके आंसर जो आ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मेरा आंसर देखिए 3 और 1 दोनों आ रहा है, लेकिन इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, जब ध्यान से क्या देखेंगे, इसके अंदर वाले डिजाइन को देखते हैं, ये देखिए प्लस था, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसके आंसर में जो बीच में आएगा वो प्लस ही रहेगा। तो प्लस मेरा कौन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो मेरा 1 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को क्या देख रहे हैं, ये जो वृत्त है ये इधर से देखिए एंटी क्लॉकवाइज, इसको यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया, इस दिशा में आया है, तो इसको 90 डिग्री पे जो है कि इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर ये ऐसा प्राप्त हुआ। फिर इसको 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसा आएगा। अब नेक्स्ट में जब 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका जो आकृति आएगी वो इस तरह से बना हुआ आएगी। ठीक है, इस तरह से मेरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, मेरा ऑप्शन नंबर जो है कि
एक में है, ठीक है। और इसका एक नंबर आंसर आ गया। इसका एक और तरीका है, आप एक स्टेप आगे बढ़ के देख सकते हैं, इसमें 1 बराबर 3 करके भी देख सकते हैं। जैसे भी कुछ अगला वीडियो हम बताए थे कि 1 बराबर 3 में क्या देखना है। जैसे 1 बराबर 3 में अगर हम देखते हैं तो इसका इसके साथ संबंध देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से ये नीचे आ रहा है। उसी तरह 3 बराबर 4 में देखेंगे तो ये साइड से क्या होगा, इसका ये साइड आ जाएगा, फिर भी इसका आंसर जो आएगा वो 1 नंबर ही आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है। आप 1 बराबर 3 भी इसमें आप कर सकते हैं। 1 बराबर 3 में क्या होगा, ये तीर को जो कि ये वाली जो तीर है इसको ऊपर से नीचे पलट दिया तो ऐसा आ गया है। और 3 बराबर अगर 4 देखेंगे इसमें भी क्या होगा, ये तीर को डिजाइन को लेफ्ट साइड से राइट साइड पलट देगा तो ये जो कि मेरा ऐसा आ जाएगा। ऐसा मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगर आप इसको क्रम वाइज भी देखते हैं, अगर इसको क्रम के अनुसार भी देखिएगा, अगर आप इसको क्रम के अनुसार फिर भी तो इसका आंसर जो है कि आएगा वो 1 नंबर ही आएगा। इसमें क्रम इसका क्या हो रहा है कि इसका जो क्रम हो रहा है वो 90, इसका क्रम जो हो रहा है वो 90 डिग्री पे जो है कि एंटी क्लॉक घुमाते जा रहा है। तो ऐसा आएगा, फिर 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक घुमाएगा, फिर 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक घुमाएगा, तो ऐसा आ जाएगा जो कि मेरा 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं, तो अभी हम लोग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन बेसिक के बारे में बता रहे हैं कि सहसंबंध क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन लेकर के आएंगे। तो अभी बेसिक जानकारी तो इसको अच्छा से धीरे धीरे जानना ही जरूरी है। इसके बाद जब हम पूरा सेट के साथ आएंगे, 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के साथ आएंगे तो उसमें थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो अभी जानना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चा बेसिक जो कि शुरू से सीख रहा है उसके लिए अच्छा है कि वो धीरे धीरे अच्छा सीखे, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सबसे ऊपर वाली आकृति को हम देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर एक वृत्त था, वृत्त जो लगा हुआ बिंदा, एक था, एक के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ। अब जो इसका आंसर आएगा ऊपर में 4 रहेगा। देखिए इसमें 6 दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। 4 किसमें, सिर्फ 2 नंबर में है। ये भी गलत, ये भी गलत। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये। इसी के हिसाब से मेरा आंसर इसका आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर को ध्यान से हम लोग देख रहे हैं। 15 नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 15 नंबर भी बहुत ही इजी है। इजी क्या है, इसको जो कि एक घर यहाँ था, एक घर इसमें कलर हो गया। या आप कह सकते हैं इसको 90 डिग्री पे कलर को आगे घुमाते जा रहा है, ये टोटल फिगर को 90 डिग्री पे घुमाते जा रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये टोटल फिगर को अगर हम 90 डिग्री पे घुमाते हैं तो ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा आ जाएगा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मेरा जो है कि फिगर ऐसा आएगा। अब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो मेरा आएगा कलर क्या हुआ, कहाँ पे, या इस दिशा में आएगा। तो ऐसा इस दिशा में कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा 3 में है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। ये आकृति को भी जो है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घुमाया जा रहा है। ये इसको 1 बराबर 3 भी कर सकते हैं। 1 बराबर 3 भी करेंगे तो इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। 1 बराबर 3 में क्या हो रहा है, देखिए 1 बराबर 3 को जब हम देखते हैं तो इसको सिर्फ लेफ्ट साइड से राइट साइड पलटा जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री पे घुमाया जा रहा है। और इसमें भी देखते हैं तो इसको ऊपर से नीचे पलटेगा तो ये नीचे की ओर आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, ये बताइए। ऊपर से नीचे पलटेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नीचे पलटने पे अगर हम पलटते हैं ऊपर से तो मेरा 2 नंबर में भी है और 4 नंबर में भी है ना। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए 1 नंबर में क्या है कि लेफ्ट साइड गुना का सिंबल है और राइट साइड विपरीत है। और 3 नंबर में क्या है, लेफ्ट साइड विपरीत है, राइट साइड गुना का सिंबल है। अगर ऐसा ऑप्शन रहे तब क्या कीजिए, इसको आप घुमा के देख लीजिए तब क्या आएगा। जैसे कि मतलब क्रम के अनुसार देख लेते हैं इसके साथ देखते हैं क्या हो रहा है। मतलब फर्स्ट क्रम इसका क्या हो रहा है, इस आकृति को जो है कि 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाया तो ऐसा प्राप्त हुआ। फिर आकृति को 90 डिग्री पे जो है कि क्लॉकवाइज घुमाया तो ऐसा प्राप्त हुआ। अब इसको 90 डिग्री पे जैसे क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्लॉकवाइज घुमाने पे देखिए काला इधर आएगा, गुना यहाँ पे आएगा। तो ऐसा मेरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका जो है कि 3 नंबर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 2 नंबर आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो
इस तरह का जो फूल का जो डिजाइन बना हुआ है, इसमें टोटल कितना पत्ती है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितना है? 8 है। 8 से कितना हो गया देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना इसमें आ गया है? 7 आ गया, यानी कि -1 हुआ है। फिर इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है। इसमें जो है कि -1 हुआ है, तो यहाँ पे 6 हो गया है। जाहिर सी बात है, जब जिसमें जो मेरा आंसर आएगा उसमें जो है कि 5 रहेगा। अब देखिए 5 किसमें किसमें है, इसमें गिनते हैं। एक नंबर इसमें देखिए 4 है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 5 है, ये आंसर हो सकता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें 5, ये भी आंसर आ सकता है। देखिए 5 1 2 नंबर में भी है, 5 4 नंबर में भी है। अब इसका आंसर फाइनली करना है कि मेरा आंसर क्या होगा। तो हमको देखना है यहाँ पे डिजाइन जो इसमें एक पत्ती जो माइनस हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, वो हमको देखना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम कि इसमें जो थोड़ा इस आकृति को हम जूम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि मेरा किस हिसाब से जो है इसका सबसे पहले कहाँ से माइनस का होना चालू हो। सबसे पहले देखिए ये वाला भाग इसका माइनस हुआ है, तो ऐसा आया। फिर सेकेंड स्टेप में इसके बाद वाली ये वाला इसका डिजाइन माइनस हुआ, तो विलुप्त हुआ, तो ऐसा आ गया है। फिर इसके बाद ये वाले माइनस होगा, यानी विलुप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा, देखिए ध्यान से, इसका ये काफी अलग हो रहा है। इसका आंसर जो आ जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अठारह नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन को जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए इसमें जैसे ये बॉक्स जो इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे कलर क्या हुआ है। यहाँ से इसका एक घर आगे बढ़ा तो कलर क्या हुआ, जो कि यहाँ पे आ गया है, आया है ना। पहले यहाँ कितना एक घर आगे बढ़ा है। अब फिर यहाँ से अगला स्टेप में क्या हुआ, इसका एक दूसरा घर आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे कलर हो गया। फर्स्ट स्टेप में एक घर, सेकंड स्टेप में दूसरा घर आगे बढ़ा है। अब थर्ड स्टेप में ये तीसरा घर पे जाएगा, तो 1 2 तीसरा पे आएगा, तो ये यहाँ पे कलर क्या हुआ आएगा। यहाँ पे कलर क्या मेरा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसको फिर से देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कलर क्या हुआ, यहाँ पे है। यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इसका एक घर आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे आ गया है। और सेकेंड स्टेप में देखिए एक दूसरा घर, यहाँ से ये दूसरा घर आगे बढ़ा, तो कलर क्या हुआ, यहाँ पे आ गया है। अब पहले एक बढ़ा, फिर दूसरा घर बढ़ा, अब तीसरा घर जाएगा, तो 1 2 तीसरा घर जाएगा, तो कलर क्या हुआ, जो कि मेरा यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा, तो ऐसा मेरा कौन सा ऑप्शन में है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो कलर क्या हुआ जो मेरा आ रहा है, वो मेरा कितना में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा कितना नंबर होगा, वो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए बहुत बच्चा लोग इसको कंफ्यूज कर देता है कि इसमें हो क्या रहा है। इसको सबसे पहले हम जूम क्या करेंगे, इसे आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें इसका क्रम क्या हो रहा है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला स्टेप में देखिए इसका डिजाइन इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से फिर ऊपर गया है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या हो रहा है, इसका नीचे वाला ये जो डिजाइन है, इसका नीचे वाला डिजाइन यहाँ से जो है कि यहाँ से कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे क्या, अब दोनों ये साथ में मिल गया है। अब दोनों क्या होगा, ये यहाँ से ऊपर गया, ऐसा आ गया है। अब यहाँ से ये जो दोनों ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों क्या होगा, इसका साथ में जो है कि इसके नीचे आ जाएगा। ये दोनों जो है कि साथ में आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे दोनों जैसे साथ में आ जाएगा, तो मेरा जो है कि इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए तीनों जो है कि एक साथ में यहाँ पे आ गया है। अब ये तीनों कहाँ जाएगा, ये तीनों जो है कि नीचे से मेरा जो है कि ऊपर जाएगा। ये तीनों जैसे ही नीचे से मेरा ऊपर जाएगा, ये 4 गो साथ में आ जाएगा, 4 गो आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है कि आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, नहीं, हाँ ऐसा ही आंसर आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, मेरा जो है कि 1 नंबर में है, कि अगला क्रम तो यही ना होगा ना, तो इसका आंसर वो मेरा 1 नंबर आ जाएगा। फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से इस तरह से डिजाइन बना हुआ था मेरा। पहला स्टेप में क्या किया है, ये वाला भाग को जो है कि नीचे से ऊपर ले गया है, यहाँ पे देखिए 2 गो हो गया है। फिर ये दोनों भाग को नीचे लाया है, तो यहाँ पे देखिए 3 गो हो गया है। अब यहाँ जो आंसर आएगा, ये तीनों भाग ऊपर ले जाएगा, तो ऊपर जो मेरा आएगा इस तरह से 4 आएगा, और नीचे जो है कि 1 आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है।
अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आज जो हम लाए थे चैप्टर वो था मेरा रीजनिंग का दूसरा चैप्टर श्रेणी क्रम। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो मेरा रहेगा वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अभी तीसरा चैप्टर में हम आएंगे, अगला वीडियो में आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।